अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तारीख़ महज जंगों, फतूहात और माहिरों का मजमूआ नहीं, बल्कि ये इन कहानियों का आईना भी है जो कौमों की इज़्ज़त, गैरत, जज्बात और मज़ाहमत की तस्वीरें अपने अंदर समोए होती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प और सबक-आमूज़ कहानी हमें मिलती है एक फ्रांसीसी कार्टून में, जिसे मरूफ फ्रांसीसी फ़नकार एंतवान बोरेल ने तख्लीक किया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दस्तावेज़, जहां हम तहकीकी रिपोर्ट्स की रोशनी में दिलचस्प तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने पेश करते हैं। ये कोई आम कार्टून नहीं, ये 1778 से 1784 के दरमियान होने वाली दूसरी एंग्लो मैसूर जंग की सियासी तस्वीरी ज़बान थी। कार्टून में दिखाया गया है कि मैसूर के बहादुर हुक्मरान हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, एक अंग्रेज़ अफसर की भरपूर दुर्गत बना रहे हैं और साथ खड़ा एक फ्रांसीसी सिपाही हैदर अली को दरख्त की शाहें थमा कर जैसे हौसला अफजाई कर रहा हो और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा रहा है। अब चूंकि कहानी में दूसरी एंग्लो मैसूर जंग का जिक्र छिड़ ही गया है, तो पहले चलते हैं कि दूसरी एंग्लो मैसूर जंग कैसे लड़ी गई और किन वजूहात की बिना पर लड़ी गई थी। जैसा कि आप नाम से ही जानते होंगे कि दूसरी एंग्लो मैसूर जंग यानी सेकंड एंग्लो मैसूर वार सन 1780 से 1784 तक लड़ी गई। तो यकीनन ये बात भी आपके ज़हन में आती होगी कि अगर ये दूसरी एंग्लो मैसूर जंग थी तो यकीनन पहली एंग्लो मैसूर जंग भी लड़ी हुई होगी। तो पहले बात करते हैं कि पहली मैसूर जंग यानी पहली एंग्लो मैसूर जंग कब लड़ी गई और किन वजूहात की बिना पर लड़ी गई थी। पहली एंग्लो मैसूर जंग 1767 से 1769 में हैदर अली ने अंग्रेजों को शिकस्त दी थी और एक माहिदा हुआ था कि अगर किसी पर हमला हुआ तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मरहट्टों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की और मदद नहीं की। इस पर हैदर अली को अंग्रेजों पर शदीद गुस्सा आया और वो बदला लेने के मौके की तलाश में रहा। अब चूंकि जिक्र छिड़ गया है मरहट्टों का, तो थोड़ा सा हदोहाल देखते हैं कि मरहट्टे असल में कौन थे। मरहट्टे या मरहट्टा और इंग्लिश में इसको मराठस दरअसल एक ताकतवर हिंदू कौम और सुल्तनत जानी जाती थी जो 17वीं और 18वीं सदी में हिंदुस्तान में उभरी। मरहट्टों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर मगरबी भारत, खास तौर पर महाराष्ट्र के इलाके से था। इनकी सबसे पहली नुमायां क़ियादत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, जिन्होंने मुगल सुल्तनत के खिलाफ बगावत करके एक खुद मुख्तार रियासत कायम की। मरहट्टा सल्तनत की बुनियाद 1674 में शिवाजी ने रखी। 18वीं सदी में मुगल सुल्तनत के कमजोर होने के बाद मरहट्टे एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरे और इन्होंने दिल्ली, मालवा, गुजरात, कर्नाटक और बंगाल तक अपना असर रसूख पिलाया। इनकी फौज तेज रफ्तार, छापामार, हिकमत अमली यानी गुरीला टेक्टिक्स और मकामी जमीन से वाकिफियत के बायस मशहूर थी। शिवाजी के वफात के बाद असल ताकत इनके वज़रा यानी पेशवाओं के हाथ में चली गई, जो पुणे से हुकूमत करते थे। अब चलते हैं मरहट्टे और हैदर अली के बीच झड़पों की तारीख। 1771 में जब मरहट्टों ने मैसूर के हुक्मरान हैदर अली पर हमला किया तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि इन्होंने एक मुआहिदे के तहत मदद का वादा किया था, लेकिन अंग्रेजों ने वादा खिलाफी की और हैदर अली की मदद नहीं की। अब अगर ओरिजिनल टॉपिक की बात की जाए यानी कार्टून की, जो बहुत मशहूर हुई थी, जिसे फ्रांसीसी फनकार एंतवान बोरेल ने तख्लीक किया था, तो ये मंजर सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि फ्रांसीसी कौम के दिल की आवाज था। क्योंकि इसी दौरान इंग्लिस्तान ने फ्रांसीसी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था और फ्रांस ने इस जुल्म के बदले में हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान का साथ दिया। दुश्मन एक था, लिहाजा ताउन नगजीर हो गया। ये कार्टून हमें बताता है कि तस्वीर भी मुज़ाहमत का एक हथियार हो सकती है। कहानी गोई सिर्फ अंग्रेजों का हुनर नहीं था, फ्रांसीसी भी अपने कलम और मजाक से जंग का हिस्सा बने। ये वो वक्त था जब यूरोप की सियासी फिजाओं में मजाक, तंज और फन के जरिए अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन यहाँ हमें इस्लामी नुक्ता नजर से भी सोचना चाहिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान सिर्फ जंगजू नहीं थे, वो अदल, खुददारी और इस्लामी हमीयत के अलम बरदार थे। इन्होंने दुनियावी ताकतों से टकरा कर अपनी कौम की इज्जत, दीन और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जैसे कि कुरान में भी फरमाया गया है। सूरा अल इमरान आयत नंबर 139, जिसका तर्जुमा है, मत घबराओ और न गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये कार्टून हमें ये सबक देता है कि ताकतवर वही होता है जो हर हो और जो अपनी बात को दिल से कहे, चाहे वो जबान से हो, कलम से हो या तस्वीर से। दस्तावेज जैसे तहकीकी चैनल पर हम ऐसी ही बोली बसरी दस्तानों को नए अंदाज में नए सबक के साथ जिंदा करते हैं, ताकि हम तारीख से सीखें और अपनी नई नस्ल को बता सके कि अपनी पहचान, ईमान और गैरत की हिफाजत कैसे की जाती है। आखिर में एक सवाल, हम आज की दुनिया में टीपू सुल्तान और हैदर अली जैसे किरदार कैसे पैदा कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं
ہیں اگلی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔